बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं रीतिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी की जो 2011 से लेकर अब तक की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें रीतिकाल टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो से आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम अवश्य देखने को मिलेंगी। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस YouTube चैनल से जुड़ें। यहाँ पर आपको जो उचित पाठ्य सामग्री है उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जौबन की ज्योति जगी और उमगत है। इस पंक्ति के रचनाकार इसमें पूछा गया है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो ये पंक्ति आलम जो कवि है उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दोहे के लिए असरफी इनाम में किनको मिलती थी। तो यहाँ 4 विकल्प में हम बात करें तो बिहारी दास जी जो हैं इनको इनके प्रत्येक दोहे के लिए एक असरफी जो है वो इनाम में प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देव रचित अष्टयाम जो ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ चारों विकल्पों में विकल्प घ जो है यह बिल्कुल सही विकल्प है। नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन अष्टयाम जो देव द्वारा रचित ग्रंथ है इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा है, तो उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये एक परिभाषा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है। कौन से काल की बात हो रही है, रीतिकाल की। प्रधानता जो है वो श्रृंगार रस की रही है इसमें। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो वो कह सकता है। ये कथन किस विद्वान का है, तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो ये जो परिभाषा दी है या ये जो कथन दिया है ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, रीतिकालीन साहित्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ आपको असत्य कथन बताना है, मतलब जो गलत है। तो इसमें विकल्प क जो है, मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। तो यही विकल्प जो है ये असत्य है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं ये सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण जो ग्रंथ है उस काव्य का मुख्य विषय क्या है। तो ये जो ग्रंथ है इसका मुख्य विषय आपको बताना है। तो इसमें 4 विकल्पों में हम देखें तो राष्ट्रीय भावना जो है ये भूषण द्वारा रचित जो काव्य है शिवराज भूषण उसका मुख्य विषय माना जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक साइड में रचनाएं दी गई हैं, दूसरे साइड में उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो इसमें आपको असंगत बताना है। तो यहाँ 3 विकल्प तो संगत हैं, मतलब सही हैं, और एक विकल्प गलत है। तो वो है हित तरंगिणी, ये सेनापति के द्वारा रचित रचना नहीं है। ये आपको बताना है ये रचना किसके द्वारा रचित है। अगर आपको याद नहीं है तो अपने नोट्स में ज़रूर देखें कि ये रचना किसके द्वारा रचित है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, इनको आप याद। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार रचना में सुमेलित विकल्प कौन सा है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सुमेलित विकल्प जो है वो आपको बताना है। यहाँ हम बात करें ऑप्शन क जो है, मतीराम द्वारा रचित रचना का नाम ललित ललाम है। बाकी की कौन कौन सी रचनाएं किसकी है यह आपको बताना है। देव की है भावविलास, चिंतामणि की है काव्य विवेक,
कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। इस प्रकार ये आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना कौन सी नहीं है। इन चारों विकल्पों में बात करें, प्रबंधात्मक जो रचना नहीं है वो है भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण। ये विकल्प सही नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है ये प्रबंधात्मक रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत इनमें से कौन सा कथन है। यहाँ हम चारों कथनों की बात करें तो इनमें जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर क। आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। ये इस क्वेश्चन से संबंधित सही विकल्प है जो रामचंद्र के विचारों के विपरीत है। बाकी तीनों जो हैं ये रामचंद्र के विचारों से मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुल कंठाभरण इस रचना के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ हम बात करें, कवि दुलह जो हैं इन्होंने कवि कुल कंठाभरण जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। चिंतामणि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कवि कुल कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है, कृति और कृतिकार में असुमेलित विकल्प आपको बताना है। इसमें 3 विकल्प सुमेलित हैं, एक विकल्प असुमेलित है, वो है कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ इन चारों विकल्पों में हम बात करें तो विकल्प नंबर ग जो है कबीर परिचय जो है ये रैदास की रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प आप देखोगे, तीनों विकल्प के रचना और रचनाकार बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की हम बात करें, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है। यहाँ भी हम बात करें, अंगवधू जो है ये सुंदरदास द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। ये कथन जो है ये किसका है। इन चारों विकल्पों में हम बात करें तो ये कथन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है। इनमें 3 लक्षण ग्रंथ हैं और जो लक्षण ग्रंथ नहीं है वो है बिहारी सतसई। बाकी तीनों रचनाएं लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में सुमेलित विकल्प कौन सा है। इन चारों विकल्पों में हम बात करें तो विकल्प घ जो है वीर विनोद माखीदास द्वारा रचित रचना है। बेली किशन रुक्मिणी ये पृथ्वीराज द्वारा रचित रचना है। अचलदास खींचीरी वचनिका ये शिवदास गार्डन द्वारा रचित रचना है। ललित ललाम के रचनाकार मतीराम हैं। तो इस प्रकार आप इनको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देव ने अध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन कौन सी रचना में किया है। यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो देव शतक में कवि देव ने अध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है। लास्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों में बिहारी को किस प्रकार का कवि माना गया है। मतलब ये कौन सी धारा के कवि माने गए हैं। तो यहाँ रीतिसिद्ध रीतिबद्ध रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि ना होकर रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि ये माने जाते हैं। इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।